चलिए पढ़ते हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल, जो कि चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी का हम लोग एग्जाम्पल 1 बना रहे हैं। बच्चों एग्जाम्पल्स को भी एनसीईआरटी का जरूर बनाइए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को चलिए आज पढ़ते हैं और उसको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी आता है, इसलिए एग्जाम्पल्स पोर्शन को भी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है देखते हैं। So that each angle of a rectangle is a right angle। आपको दिखाना है कि रेक्टेंगल का सारा एंगल यानी कि चारों एंगल्स का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। एक रेक्टेंगल जिसका चारों एंगल्स का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री, आपको ये प्रूव करना है यानी कि दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle in which angle A equal to क्या है 90 डिग्री। ये जो एंगल A equal to 90 डिग्री रिलेट किया हुआ बच्चों माना हुआ है। ABCD एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है जो कि क्या है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में एंगल A equal to 90 डिग्री हम लोग लेट किए यानी कि कंसीडर किए माने। तो प्रूफ क्या करना है कि BCD ये सब भी क्या होगा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन और प्रूफ को लिख लिए हैं बच्चों। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए लिखते हैं क्या प्रूफ। सिंस रेक्टेंगल ABCD is a parallelogram। आप जानते हैं बच्चों रेक्टेंगल एक क्या होता है पैरेललोग्राम। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। और पैरेललोग्राम का क्या है नेसेसरी प्रॉपर्टीज, उसका ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेलल, उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे पैरेलल। सो AB पैरेलल है DC एंड DA पैरेलल है इसका CB का। ध्यान देंगे बच्चों रेक्टेंगल आप जानते हैं क्या कि वो एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स क्या होता है पैरेलल। चलिए अब इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर देखिए। पैरेलल के प्रॉपर्टीज को अगर हम यूज करेंगे बच्चों तो हम लोग ये एंगल सबको 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। पैरेलल के प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो ये सारे एंगल्स का वैल्यू 90 डिग्री हम प्रूव कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि AB अगर पैरेलल है किसका DC का, AB पैरेलल है किसका DC का, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। आइए लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो चलिए A का वैल्यू चुके हम लोग मान चुके हैं कितना बच्चों 90 डिग्री, प्लस ये रहा D इक्वल टू 180 डिग्री। तो D इक्वल टू आएगा 180 माइनस 90 यानी कि एंगल D का वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री। यहां तक तो आया। एंगल D का वैल्यू निकल गया बच्चों कितना 90 डिग्री, ये भी निकल आया। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों लिए बच्चों, क्योंकि DC पैरेलल है किसका AB का। अब चलिए DA पैरेलल है किसका CB का, तो हम लोग ले सकते हैं एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि DA पैरेलल है किसका CB का। हमारे D का वैल्यू आप निकाले हैं कितना 90 डिग्री, तो D का वैल्यू 90 डिग्री लगाएंगे तो C का वैल्यू भी क्या निकल आएगा 90 डिग्री। इसको इधर ले जाइए तो 180 माइनस 90 यानी कि C का वैल्यू भी क्या आया 90 डिग्री। देखिए जहां ध्यान से देखेंगे बच्चों AB पैरेलल है DC का और DA मेरा किसका काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। तो वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। इसको लिए यहाँ पर अब A को हम लोग मान चुके हैं क्या 90 डिग्री,
तो उसी से डी का वैल्यू निकला 90। उसी तरह से डी ए पैरेलल है सी बी का, तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर भी कितना होगा 180, तो डी निकला है 90, तो सी भी निकला क्या 90। ये देखिए ये भी निकल आया 90। अब चले तो फिर उसको ले सकते हैं, एंड एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी 90 डिग्री है, तो एंगल बी भी क्या आएगा 90 डिग्री, यानी कि 180 माइनस 90, तो एंगल बी का वैल्यू क्या आएगा 90 डिग्री। यहाँ पर भी वही लॉजिक है बच्चों, क्या है लॉजिक बोली, इसमें भी वही है कि आपका ए बी पैरेलल है, यानी कि डी सी पैरेलल है किसका ए बी का, डी सी पैरेलल है ए बी का, यानी कि पैरेलल के प्रॉपर्टीज को लगा करके हम लोग सारा एंगल को देखिए क्या निकाल ली 90 डिग्री। तो क्या हुआ, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था बच्चों। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले तो आप जानते हैं बच्चों रोम्बस क्या होता है। रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम, और ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड्स क्या होता है, इक्वल है। तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चूंकि ये पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। तो चलिए उसको हम लोग यूज करेंगे, यानी कि पैरेललोग्राम, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है। इस प्रॉपर्टीज को अगर यूज करेंगे तो आसानी से ये क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस इन व्हिच एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू सीडी इक्वल टू डीए, चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। टू प्रूव एंगल एओडी इक्वल टू एंगल सीओडी इक्वल टू 90 डिग्री, ये और ये को 90 डिग्री प्रूव करेंगे, ऑटोमेटिक चारों एंगल्स क्या हो जाएगा 90 डिग्री आपका प्रूव हो जाएगा। तो चलिए प्रूव करते हैं बच्चों। तो प्रूफ में क्या लिखते हैं, रोम्बस सिंस रोम्बस ABCD is a पैरेललोग्राम। चूंकि रोम्बस ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ये इसलिए लिख दे बच्चों ताकि पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सके। जैसे हम ले सकते हैं दैट इज करके ले लेते हैं बच्चों, क्या दैट इज AO इक्वल टू क्या होगा, OC, AO इक्वल टू OC भी ले सकते हैं, या फिर DO इक्वल टू क्या है, OB। ये कहां से आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ये कहां से आ रहा है बोलिए, कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, यहां लिख देते हैं। तो diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other, bisect each other। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे जाकर के यूज करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इन दोनों ट्रायंगल पर काम करते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, ये दोनों। क्यों, क्योंकि हमको इन दोनों एंगल को क्या दिखाना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी देखिए जैसे पिछले वाले थ्योरम में या क्वेश्चन में ट्रायंगल को कैसे लेना है ये बताया गया बच्चों, उसको समझिएगा। तो यहाँ पर हमको एडजेसेंट क्या है, ट्रायंगल लेना होगा, एडजेसेंट ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ऑपोजिट ट्रायंगल्स को लेंगे तो ये जल्दी प्रूफ नहीं हो पाएगा, प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर एडजेसेंट ट्रायंगल्स का यूज करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स। कौन कौन सा ट्रायंगल,
ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल सीओडी, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर के दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग प्रूव करेंगे। आगे दोनों ट्रायंगल पर काम करते हैं बच्चों। क्या है, कहते हैं इन ए ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल डीओसी। देखिए ये दोनों ट्रायंगल को लिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल को हम लोग यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल डीओसी। देखिए इसमें क्या क्या है बच्चों, पहले तो एडी इक्वल टू डीसी, एडी इक्वल टू डीसी, ये क्या है गिवन में है। कहां से है बच्चों, एक रोम्बस का चारों साइड्स इक्वल होता है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओडी इक्वल टू ओडी ये कॉमन है, ओडी इक्वल टू ओडी ये क्या है, कॉमन है। और एओ इक्वल टू ओसी, एओ इक्वल टू क्या है, ओसी। क्यों हुआ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसको हम यहाँ पहले भी दिखा चुके हैं बच्चों। एओ इक्वल टू ओसी लिखिएगा, यहाँ पर हम दिखा चुके हैं कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो चलिए दोनों ट्रायंगल में तीन तीन साइड्स आपका क्या हुआ, इक्वल हुआ। एडी इक्वल टू बीसी, ओडी दोनों में कॉमन है, एओ इक्वल टू ओसी, तो दोनों ट्रायंगल, सो ट्रायंगल एओडी कॉन्वर्जेंस हुआ ट्रायंगल डीओसी का। इससे बच्चों एस 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 रूल से, साइड 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 रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्वर्जेंट हो गया। तो आप जानते हैं दो ट्रायंगल कॉन्वर्जेंट होता है तो आप एंगल्स को भी बराबर कर सकते हैं और साइड को। तो चूंकि हमको एंगल प्रूव करना है तो ये दोनों एंगल को हम लोग सीपी से क्या करते हैं, इक्वल। क्या लिखेंगे, बाय सीपी एंगल एओडी, एंगल एओडी इक्वल टू एंगल सीओडी, ये दोनों एंगल क्या हुआ, इक्वल हो गया। देखिए कॉन्वर्जेंट, दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्जेंट किए, कॉन्वर्जेंट करने के बाद सीपी से ये दोनों एंगल्स को हम इक्वल किए। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये जो दोनों एंगल्स है ये किसको फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर को। ये दोनों एंगल आप जानते हैं किसी लाइन पर अगर कोई रे इंसिडेंट करता है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स किसको फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर को, और इन दोनों का सम क्या आता है, 180 डिग्री। तो लिखते हैं from linear pair properties, from linear pair property, linear pair property से क्या होगा, एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। AOD और COD दोनों इक्वल है तो किसी एक को रख लीजिए बच्चों। तो चलिए AOD को ही रखते हैं, तो COD की जगह में क्या रख दिए, AOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 इंटू एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से काटिएगा क्या है, 90 डिग्री। तो AOD का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। चूंकि AOD और COD इक्वल है तो क्या आएगा, COD इक्वल टू क्या आएगा, 90 डिग्री। अब ध्यान देंगे बच्चों, AOD और क्या है आपके पास, देखिए ये AOD और BOC, तो BOC किसके बराबर होगा बच्चों, BOC बराबर होगा AOD इक्वल टू 90 डिग्री, इससे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से। उसी तरह से एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी क्या हुआ, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो क्या पता चला कि रोम्बस का डायगोनल्स यहाँ लिख सकते हैं, हेंस डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, hence diagonals of a rhombus are perpendicular to each other
इस तरह से देखिए ये आपका जो क्वेश्चन था ये प्रूव हुआ। देखिए कैसे कैसे किए बच्चों। रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम को बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन यहाँ जिसका जरूरत है उसी को हम यहाँ लिखे हैं। क्या कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कि AO इक्वल टू OC ले सकते हैं या तो DO इक्वल टू OB। दो ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित किए। कॉन्ग्रुएंट साबित करने के बाद सिंप्लिसिटी से ये दोनों एंगल को इक्वल किए। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है तो लीनियर प्रॉपर्टीज लगाएं और दोनों एंगल्स का वैल्यू क्या निकाले, 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये भी 90 होगा। किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। किससे बच्चों, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो चारों एंगल्स 90 डिग्री जब निकल गया तो क्या निकला, हेंस डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपको क्या है प्रूव करना चाहिए और इस तरह से ये प्रूव हुआ। ध्यान से इसको देखिए, समझिए। एग्जांपल्स भी आपके बहुत काम का होता है बच्चों। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिए।